नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के संदर्भ में। इस योजना के परिचय के बारे में बात करें तो राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए उसके स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना लागू की गई थी, जो 1 जून 2016 या इसके पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं के अभिभावक और संरक्षण को तृतीय किस्त के रूप में योजना का लाभ दिए जाने के संदर्भ में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की जो प्रथम किस्त मिलती है वो बालिका के जन्म पर मिलती है। द्वितीय किस्त उसके 1 वर्ष से पहली वर्षगांठ पर मिलती है, जब उसका टीकाकरण पूरा हो जाता है तब उसको 25 रुपये मिलते हैं। और जो तीसरी किस्त है वो बालिका को तब मिलते हैं जब बालिका प्रथम कक्षा में प्रवेश लेती है राजकीय विद्यालय में। उस कंडीशन में उसको 4000 रुपये मिलते हैं। उसके पश्चात वो कक्षा 6 में प्रवेश लेगी तब उसको 5000 रुपये मिलेंगे। और वो कक्षा 10 में प्रवेश लेगी तब उसको 11000 रुपये मिलेंगे। और जब वो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर लेगी तो उस कंडीशन में उसको 25000 रुपये मिलेंगे। यानी इस राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत उस बालिका को जन्म से लेकर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने तक कुल 50,000 रुपये की राशि मिलेगी। इस योजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना, बालिकाओं के लालन पालन, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाली लिंग भेद को रोकना एवं बालिकाओं के बेहतर शिक्षण एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते हुए बाल लिंग अनुपात को सुधारना, बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, बालिकाओं को समाज में समानता का अधिकार दिलाना, ये इस योजना के मुख्य उद्देश्य है। मैंने आपके सामने ये भी इस योजना के मुख्य उद्देश्य बताए। बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलाना। तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंदर प्रथम किस्त और द्वितीय किस्त ये चिकित्सा विभाग के द्वारा दी जाती है। तो जन्म और पहली वर्षगांठ पर ये दोनों किस्त दे दी गई है। अब उस बालिका ने यदि कक्षा 1 के अंदर इस राजकीय विद्यालय में प्रवेश लिया है तब उस कंडीशन में उसको 4000 रुपये दिए जाएंगे। यानी जिस बालिका का जन्म 1 जून 2016 को हुआ था तो 16 और 5 21 यानी 5 वर्ष की उम्र में उसने कक्षा 1 में प्रवेश ले लिया है किसी राजकीय विद्यालय में, तो ऐसी सभी बालिकाओं को 4000 रुपये की प्रथम ये जो किस्त है ये मिलेगी। ये जो तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी किस्त है ये महिला एवं बाल विकास विभाग देगा। तो इसके संदर्भ में आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके लिए कौन पात्र होगा और इस योजना के क्या लाभ हैं, तो इसके लिए पात्रता के लिए जो शर्तें क्या हैं वो अपन देखते हैं। तो ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 और उसके पश्चात हुआ है और उसने पहली 2 किस्तें का परिलाभ ले लिया है तो वो तीसरी किस्त के लिए अप्लाई कर सकती है। योजना की अगली किस्त पूर्व की सभी किस्तें प्राप्त करने की स्थिति में ही दे होंगी। यानी उसने प्रथम और द्वितीय किस्त प्राप्त कर ली है, उसी कंडीशन में उसको तीसरी किस्त मिलेगी। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय में कक्षा 1, 6, 10 में प्रवेश उपरांत एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत देश समस्त परिलाभ राजस्थान जन आधार कार्ड के माध्यम से ही दे हैं। तो ये इसकी पात्रता एवं शर्तें हैं। यानी उसने प्रथम 2 किस्त प्राप्त कर ली तो वो तीसरे के लिए आवेदन कर सकती है। इस योजना के लाभ, तो इस योजना के लाभ हैं प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता को योजना का तृतीय एवं पश्चातवर्ती किस्तों द्वारा कुल राशि 45,000 रुपये अधिकतम का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा। यानी प्रथम 2 किस्त उनको चिकित्सा विभाग द्वारा
2525 रुपये मिल गए हैं, यानी 5000 का भुगतान तो वहाँ हो चुका है उनको। अब 45,000 का जो भुगतान है वो निम्न प्रकार होगा, यानी उसने राजकीय विद्यालय में यदि प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया है तो बालिका के नाम से 4000 रुपये की राशि देय होगी। बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5000 रुपये की राशि देय होगी। और बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 11,000 रुपये की राशि देय होगी। और बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये की राशि देय होगी। यानी जब बालिका राजकीय विद्यालय के अंदर अध्ययन करेगी तभी ही उसको ये राशि देय होगी, अन्यथा उसको राशि देय नहीं होगी। तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की तृतीय किस्त के लिए जो आवेदन है वो 14 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 के मध्य मांगे गए हैं तृतीय किस्त के भुगतान हेतु, और वो भी साला दर्पण के पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, लॉग करने होंगे। जो इसकी तिथि है 14 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022। इस फॉर्म को अपलोड करने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी? तो आवश्यक दस्तावेज वो हैं, इसमें पहला है प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम आईडी, PCTC आईडी, जो माता के जो ममता कार्ड मिलता है उस पर आपको मिल जाएगी। और यदि ये नहीं मिलती है तो आप चिकित्सा विभाग से संपर्क करके ये आईडी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी, 2 संतान संबंधी स्व घोषणा प्रमाण पत्र अभिभावक से लेना होगा। तीसरी, यदि माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में माता पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र इस संरक्षक द्वारा प्रमाणित पड़ती, यदि स्व घोषणा पत्र अभिभावक द्वारा उस कंडीशन में यदि उसके माता पिता जीवित नहीं हो तो उसकी जगह उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र लग जाएगा। चौथा है जन आधार कार्ड की छाया प्रति, और ये जो होगा पेमेंट सीधे खाते में जमा होगा, इसलिए बालिका का जन आधार कार्ड में नाम होना जरूरी है और उसी के माध्यम से ये पेमेंट जमा होगा। प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा जो आदेश डायरेक्टर द्वारा निकाला गया उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि योजना के अंतर्गत तृतीय, चौथी, पांचवी, छठी किस्त कक्षा 1, 6 व 10 में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के संबंधित राजकीय विद्यालय में बालिका के अभिभावक संरक्षण द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा कराना होगा। और पात्र आवेदन साला दर्पण पोर्टल पर संस्था प्रदान के द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट कर आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ साला दर्पण पर अपलोड किए जाएंगे। यानी आवेदन सबमिट करें लॉग करने के पश्चात एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी और साला दर्पण पोर्टल पर बालिका का जन आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा एवं जन आधार में से लिंक बालिका या परिवार के मुखिया के बैंक खाते से संबंधित सूचनाओं को अपडेट करना अनिवार्य होगा। यानी या तो बालिका का खाता होना चाहिए या मुखिया का जो बैंक खाता है उससे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो साला दर्पण पर अपडेट होनी चाहिए। तो वो फॉर्म कौन सा है और कौन कौन सी सूचनाएं हैं वो भी अपन देखते हैं इसी वीडियो में। आवेदन पत्र वर्ष 2021 जो राज्य श्री योजना के लिए आवेदन पत्र है वो ये है, जिसमें छात्रा की छात्रवृत्ति यूनिक आईडी साला दर्पण पोर्टल से ली जाएगी, उसकी फोटो होगी, विद्यालय का नाम, छात्रा का नाम, संरक्षक का नाम यदि माता पिता जीवित न होने की स्थिति में, और ये सारी संबंधित चीज़ें उसमें कौन से वर्ग की हैं, धर्म, छात्रा का आधार नाम, जन आधार नंबर, स्थायी पता। और ये जो संबंधित दस्तावेज है जिनकी मैंने पहले ही बात कर ली, और इसके अलावा संस्था प्रदान द्वारा प्रमाणीकरण करना होगा इसको, इसका प्रारूप ये है। और इसके अलावा जो अभिभावक से आपको घोषणा पत्र लेना है उसका प्रारूप ये है। तो ये सब चीज़ें आपको राष्ट्रीय योजना के लिए, जो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के लिए आवश्यक होगी, अभिभावक आपको ये देगा और संस्था प्रदान द्वारा साला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसमें ये सब चीज़ें आपको चाहिएंगी। और ये आवेदन 14 से 28 फरवरी 2022 के बीच में किए जाएंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ये अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उन सभी बालिकाओं को इसका लाभ मिले जिन्होंने 2021-22 सत्र के अंदर कक्षा पहली के अंदर एडमिशन लिया है, क्योंकि 2016 से प्रारंभ हुई थी और 5 साल के बाद जो बालिकाओं ने राजकीय विद्यालय में एडमिशन लिया तो 2021 पे ही
उन बालिकाओं को ये लाभ मिल सके। धन्यवाद।